पिनैकल जीके वन लाइनर 26,000 जीके। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य था राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्य बल भागीदारी दर थी 25.51%। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्य बल भागीदारी दर थी 25.51%। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश थे लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश थे लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 17.5%। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी थी 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? वो है हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? वो है हिमाचल प्रदेश। भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना 2011 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत कुल भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत कुल जनसंख्या कुल श्रमिक कितनी है? 58.4%। 58.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वृद्धि दर थी 1.64%। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर थी लक्षद्वीप में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा था? मुंबई। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किसका था? सबसे कम साक्षरता दर था दादरा और नगर हवेली। सबसे कम साक्षरता दर था दादरा और नगर हवेली में। भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय कितने प्रतिशत? भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय 1.7%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर है कितना? 66.77%। भारत की ग्रामीण साक्षरता दर है 66.77%। भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी? मराठी। भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है मराठी। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है उसे साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है उसे साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। वर्ष के मध्य में प्रति 1000 जनसंख्या पर अनुमानित जीवित जन्मों की संख्या इंगित करती है अशोधित जन्म दर को। वर्ष के मध्य में प्रति 1000 जनसंख्या पर अनुमानित जीवित जन्मों की संख्या इंगित करता है अशोधित जन्म दर को। साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। निम्न की उच्च
निम्न ही होगा। निम्न साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला प्रतिशत राज्य वाला है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा का लिंगानुपात 877। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और लिंगानुपात है हरियाणा का 877। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई नागालैंड राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है नागालैंड राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46%। भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46%। देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या है लगभग 121 करोड़। केरल की साक्षरता दर कितना है? 94.0%। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर है 94.0%। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1006 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1006 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर कितना है? 21.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर है 21.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो थी 2011 में 17.7%। भारत की साक्षरता दर कितना? 74.04%। भारत की साक्षरता दर 74.04%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। भारत का जनसंख्या घनत्व था 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है केरल में। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर कितनी है? 7.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर कितनी है? 7.1%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 14.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 14.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली भारत की जनसंख्या कितनी? 68.8%।
2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली भारत की जनसंख्या है 68.8%। 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत अनुमानित था 21.9%। 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत अनुमानित था 21.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाली राज्य है गोवा 62.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है गोवा 62.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर है 67.02%। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर है 67.02%। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 31.16%। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार का पुरुष साक्षरता दर मात्र 71.20% है। बिहार का पुरुष साक्षरता दर 71.20%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल सिख जनसंख्या कितनी? 1.7%। कुल सिख जनसंख्या 1.7%। भारत की जनसंख्या 1990 तक कृषि में कार्यरत रही लगभग 65%। 1990 तक 65% जनसंख्या जो है वो लगभग कृषि में ही कार्यरत थी। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी 1881 में। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी 1881 में। भारत में जनसंख्या जनगणना होती है 10 वर्षों में एक बार। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात सबसे अधिक है पुदुचेरी का। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है पुदुचेरी का। दशकीय जनगणना आयोजित की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। दशकीय जनगणना जो है वो आयोजित की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। किसी भारतीय शहर की प्रथम पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा शुरू की गई थी ढाका में। किसी भारतीय शहर की प्रथम पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा शुरू किया गया था ढाका में। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या कहलाती है नवजात मृत्यु दर। 1000 में जीवित जन्मों पर 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या कहलाती है नवजात मृत्यु दर 28 दिन के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है मिजोरम। पहला तो सिक्किम था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जनगणना करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है वयस्क साक्षरता दर में। जनगणना करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है वयस्क साक्षरता दर में। वयस्क साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर।
2011 की अंतिम जनगणना आयोजित की गई थी 2 चरणों में। 2011 की अंतिम जनगणना जो है वो आयोजित की गई थी 2 चरणों में। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है कौन सा? महाराष्ट्र। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था की अवधि थी 1901 से लेकर के 1921। 1901 से लेकर के 1921 की जनसंख्या वृद्धि जो है वो स्थिर अवस्था में था। 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई बिहार में। 2001 से लेकर के 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अंडमान व निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 6.11 लाख। सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या है 2011 के अनुसार 6.11 लाख। जन्म के समय उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य है केरल। जन्म के समय उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य है केरल। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण प्रदर्शित करता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण प्रदर्शित करता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है वह माना जाएगा साक्षर व्यक्ति। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है वह माना जाएगा साक्षर व्यक्ति। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर था 16.68%। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर था 16.68%। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी 1911 से 1921 में। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई थी 1911 से 1921 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे घनत्व आबादी वाला राज्य है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे घनत्व आबादी वाला राज्य है बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने पहली बार गणना के लिए 3 कोड प्रदान किए, पुरुष 1, महिला 2 और अन्य 3 2011 की जनगणना के दौरान। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने पहली बार जनगणना के लिए 3 कोड प्रदान किए थे 2011 की जनगणना के दौरान। 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में वृद्धि प्रतिशत है 9.21%। 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में वृद्धि प्रतिशत है 9.21%। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? दमन और दीव का लिंगानुपात था 618। दमन और दीव का लिंगानुपात था 618। भारत में मृत्यु दर है कितना 2011 के अनुसार? 7.2 प्रति 1000। भारत का मृत्यु दर है 7.2। 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 67.82
वर्ष 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 67.89 वर्ष। भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे कम आदिवासी जनसंख्या है मध्य प्रदेश और पंजाब का। भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है मध्य प्रदेश का और सबसे कम आदिवासी जनसंख्या है पंजाब का। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक दर्ज की गई 2001 से 2011 के बीच में। 2001 से 2011 के बीच में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो बहुत अधिक दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात था प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात था प्रति 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं। भारत की जनसंख्या की वृद्धि का स्थिर चरण की अवधि था 901 से लेकर के 1921 तक। 901 से लेकर के 1921 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो लगभग स्थिर हो गई थी। 2011 में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है 15 से 64 वर्ष के अधिक जनसंख्या के कारण। भारत की जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य था केरल। 2011 के अनुसार भारत में कृषि श्रमिक का प्रतिशत हिस्सा है कितना? 54.6%। भारत में अब कृषि श्रमिक का हिस्सा है 54.6%। जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय था 1951 से 1981। भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय था 1951 से 1981। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया गया 2011 में। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया गया 2011 में। 2011 में कुल जनसंख्या का सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 2011 में कुल जनसंख्या का सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 68.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 68.8% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात था 618। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात था 618। लिंकन सूचकांक मापता है जनसंख्या के आकार को। लिंकन सूचकांक जो है वो मापता है जनसंख्या के आकार को। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम।
कामकाजी आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर समूहीकृत किया जाता है 15 से 59 वर्ष के बीच। कामकाजी आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर समूहीकृत किया जाता है 15 से 59 वर्ष के बीच में। 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली। 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम आदिवासी आबादी वाले राज्य हैं 31.16%। भारत में लिंगानुपात को परिभाषित किया जाता है महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर। भारत में लिंगानुपात को परिभाषित किया जाता है महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर। भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर थी 1911 से 1921 के दशकों में। भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर थी 1911 से 1921 के दशकों में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक थी ईसाई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई। 2001 से लेकर के 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय। 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 183 दिन काम करता है। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह होता है जो कम से कम 183 दिन काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित कुल प्रजनन दर की सीमा 2.1 से लेकर के 2.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित कुल प्रजनन दर की सीमा 2.1 से लेकर के 2.9%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% था। जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, जल आदि ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या का वितरण को। जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, जल आदि ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या का वितरण को। 2001 से 2011 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य था नागालैंड। नागालैंड का ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के दौरान। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या जो है वो वृद्धि होगी। यदि किसी की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो देश की जनसंख्या जो है वो वृद्धि करेगी। 10 लाख की जनसंख्या तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती थी लंदन। 10 लाख की जनसंख्या तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती थी लंदन। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक प्रभावित कर सकते हैं जनसंख्या का वितरण। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक जो है वो प्रभावित कर सकते हैं जनसंख्या का वितरण। भारत में ट्रांसजेंडरों पर पहला रिकॉर्ड किया गया डेटा एकत्र किया गया था 2011 में। भारत में ट्रांसजेंडरों पर पहला रिकॉर्ड किया गया डेटा एकत्र किया गया था 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितना था? 10.42 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या थी 10.42 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय का लिंगानुपात है 989। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय का लिंगानुपात कितना है? 989।
2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है बिहार। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है 17.70%। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रहा 17.70%। भारत में जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगी 1981 से। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो धीरे धीरे घटने लगी 1981 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर कितनी? 91.33%। मिजोरम की साक्षरता दर है 91.33%। जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अप्रवासी आए हैं महाराष्ट्र राज्य में। सबसे अधिक अप्रवासी जो है वो आए हैं महाराष्ट्र राज्य में। 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम 57.6% है राजस्थान में। 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम 57.6% है राजस्थान में। जनगणना 2011 के अनुसार उड़ीसा का लिंगानुपात है 979। जनगणना 2011 के अनुसार उड़ीसा का लिंगानुपात है 979। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत है 51.54%। 51.54% पुरुष और 48.46% महिलाएं। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्याओं में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत है 51.54% पुरुष और 48.46% महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। भारत में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? पुदुचेरी। ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य की जगह पे केंद्र पुदुचेरी का 1037। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार निराश्रित भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की जनसंख्या सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में है। भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले सबसे अधिक परिवारों की जनसंख्या है उड़ीसा राज्य में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर में तीसरा राज्य है राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर में तीसरा राज्य है राजस्थान। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की संख्या मापी जाती है मृत्यु दर पर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की संख्या मापी जाती है मृत्यु दर पर। भाषा बोलने वालों की संख्या घटते क्रम में है हिंदी, मराठी, मैथिली। भाषा बोलने वालों की संख्या घटते क्रम में है हिंदी, मराठी, मैथिली। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है जनसंख्या वृद्धि दर। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है जनसंख्या वृद्धि दर। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या का वितरण कहलाता है व्यावसायिक संरचना। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या का वितरण जो है वो कहलाता है व्यावसायिक संरचना। जनगणना 2011 के अनुसार कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण बाल जनसंख्या का
ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है 74.05%। ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है 74.05%। किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या है नवजात मृत्यु दर पर। किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर है कितनी? 55। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर है 55। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के चरणों की संख्या है 4। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के चरणों की संख्या है 4। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या को संदर्भित किया जाता है शारीरिक घनत्व से। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या को संदर्भित किया जाता है शारीरिक घनत्व से। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली बोली जाती है 8.03% जनसंख्या द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली बोली जाती है 8.03% द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी 43.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी 43.63%। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की लगभग 85% जनसंख्या निवास करती थी गांव में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की लगभग 85% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती थी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संकेंद्रण है महाराष्ट्र। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संकेंद्रण है महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक ईसाइयों की जनसंख्या है केरल में। भारत में सर्वाधिक ईसाइयों की जनसंख्या है केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या थी 53। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या थी 53। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है पंजाब। एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड के रूप में। एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड के रूप में। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवासन। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवासन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.64% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो लगभग 17.64% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? दमन और दीव का लिंगानुपात है 618। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात है किस राज्य में? केरल में। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। समय के साथ किसी समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया कहलाती है जनसांख्यिकीय संक्रमण।
समय के साथ किसी समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया कहलाती है जनसांख्यिकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत विकसित किया गया माल्थस द्वारा। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत विकसित किया गया था माल्थस के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। मुस्लिम ईसाई बौद्ध सिख पारसी और जैन भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। भारत का न्यूनतम शहरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारत का न्यूनतम शहरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक प्रवास आए बांग्लादेश से। भारत में सर्वाधिक प्रवास जो है वो आए हैं बांग्लादेश से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों को कहा जाता है मेगा सिटी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों को कहा जाता है मेगा सिटी। भारत में प्रथम पशुधन जनगणना आयोजित की गई थी 1919-1920 में। भारत में प्रथम पशुधन जनगणना आयोजित की गई थी 1919-1920 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिशत है 31.15%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिशत है 31.15%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग है 31:69। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग है 31:69। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है दिल्ली। भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई है 1911 से 1921 में। भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई है 1911 से 1921 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों की संख्या है 29। भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों की संख्या है 29। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक प्रभावित करने वाले कारक हैं जनसंख्या वितरण को। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक ये सब जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे महाराष्ट्र राज्य में। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए थे महाराष्ट्र राज्य में। 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य है राजस्थान।
75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य है राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर है 16.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर है 16.68%। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत है 25.7%। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत है 25.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युत के माध्यम से प्रकाश के स्रोत वाले घरों का प्रतिशत है 67.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युत के माध्यम से प्रकाश के स्रोत वाले घरों का प्रतिशत है 67.2%। 2001 और 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश का स्थान है 11वां। 2001 और 2011 की जनगणना में साक्षरता दर है हिमाचल प्रदेश का 11वां। भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है 33.74%। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है 33.74%। भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार असम में गरीबी रेखा भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार असम में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या प्रतिशत है 31.98%। असम में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है 31.98%। भारत में गरीबी के आंकड़ों 2011-12 के अनुसार गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है 16.63%। गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है 16.63%। स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर को संदर्भित करती है 1921 से 1951 के मध्य की अवधि। स्थिर जनसंख्या वृद्धि को संदर्भित करती है 1921 से 1951 के मध्य की अवधि। 1921 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर है बिहार की। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर है बिहार की। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 वाला एकमात्र राज्य है नागालैंड। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 वाला एकमात्र राज्य है नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2001 से 2011 है दादरा एवं नगर हवेली। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली। बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुपात 64.75% वाला जिला है किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुपात वाला जिला है किशनगंज का 64.75% जो है वो गरीबी अनुपात है। 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। कुल जनसंख्या या निवल कृषि क्षेत्र को कहा जाता है कायिक घनत्व। कुल जनसंख्या या निवल कृषि क्षेत्र को कहा जाता है कायिक घनत्व। जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल वृद्धि हुई है 3 गुना से भी अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों 10 से 19 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी पाई गई लगभग 20.9%।
2011 जनगणना के अनुसार किशोरों की हिस्सेदारी पाई गई है 20.9 वर्ष। भारत की जनगणना द्वारा अपरिष्कृत साक्षरता दर की गणना करने का सूत्र है साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुना 100। भारत की जनगणना द्वारा अपरिष्कृत साक्षर दर की गणना करने का सूत्र है साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुना 100। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना हुई थी कब? 1872 ईस्वी में। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हैं कौन? WC प्लॉडेन। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हैं WC प्लॉडेन। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी 1881 में। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर है 8.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर है 8.5%। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों की संख्या है 8। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों की संख्या है 8। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल का लिंगानुपात 1084। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है किसको? 1921 में। महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है 1921 को। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है मिजोरम। दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है मिजोरम। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना? दिल्ली का जो है जनसंख्या घनत्व वो है 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पुद्दुचेरी का लिंगानुपात है 1038। पुद्दुचेरी का लिंगानुपात है 1038। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को परिभाषित किया गया है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को परिभाषित किया गया है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 41% से अधिक घरों में सबसे प्रचलित पेयजल स्रोत है हैंड पंप ट्यूबवेल। 41% से अधिक घरों में सबसे प्रचलित पेयजल स्रोत है हैंड पंप ट्यूबवेल। भारत की 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद की 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। भारत की 2011 की जो जनगणना थी आज़ादी के बाद वह 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो 1951 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929। महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929। गुजरात का लिंगानुपात कितना है? 919। गुजरात का लिंगानुपात है 919। गुजरात का लिंगानुपात 919।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है कितना? 928। राजस्थान का लिंगानुपात है 928। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को कहते हैं जनगणना। भारत सरकार की रिपोर्ट 2011-2019 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है बिहार। भारत सरकार की रिपोर्ट 2011 से 2019 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है बिहार। भारत में पहली आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी 1977 में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी 1977 में। भारत में पहली जनगणना विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से आयोजित की गई थी 1865 से 1872 के दौरान। भारत में पहली जनगणना विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से आयोजित की गई थी 1865 से 1872 के दौरान। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई 11 मई 2000 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई 11 मई 2000 ईस्वी में। भारत में महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2011 से 15 में थी 70 वर्ष। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष है 2045। जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष है 2045। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि को किन दशकों से संदर्भित किया जाता है? 1921 से 1951। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि को किन दशकों से संदर्भित किया जाता है? 1921 से 1951। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या कहलाती है शारीरिक घनत्व। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जो है वो कहलाती है शारीरिक घनत्व। 2019 में शिशु मृत्यु दर थी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28.3 मौतें। 2019 में शिशु मृत्यु दर थी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28.3 मौतें। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था एडविन कैनन के द्वारा। इष्टतम जनसंख्या प्रतिशत प्रतिपादित किया गया था एडविन कैनन के द्वारा। सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हेनरी जॉर्ज के द्वारा। सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हेनरी जॉर्ज केन के द्वारा। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था माल्थस के द्वारा। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था माल्थस के द्वारा।